सीवान, यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। शहाबुद्दीन साहब कद्दावर नेता जो 1-2 टर्म एमएलए रह चुके, 5 मरतबा एमपी रह चुके, सीवान से आरजेडी से लड़े, उनका इंतकाल हो गया कोरोना काल में। दिल्ली में सब थे मौजूद, आरजेडी के वरिष्ठ नेता वहाँ मौजूद थे, लेकिन यकीन मानिए एक भी वाहिद आदमी ना उनके जनाजे में गया, ना उनके घर पे इयादत के लिए गया, ना उनकी फैमिली से संपर्क किया। अरे हमको ए से लेकर जेड टीम बना दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमने तो साबित करा ना, हम जहाँ से चुनाव नहीं लड़े वहाँ पर बीजेपी जीत जाती है, तो किस तरह से हम भी टीम बन गए। अब्दुल गफूर साहब के नाम पे मुझे बताइए ना, एक सीएम रह चुके थे यहाँ पे, आज कोई यूनिवर्सिटी है उनके नाम पे, कोई रास्ता है उनके नाम पे, कोई एयरपोर्ट, ट्रेन स्टेशन, कुछ नहीं है इनके नाम पे। माइनॉरिटी के खिलाफ पूरी तरह से ये सरकारों ने युद्ध छेड़ दिया। मीरा हैदर ने प्रोटेस्ट किया, 2 साल से जेल के अंदर, आज तक कोई भी इनका नेता ना उनको मिलने गया, ना उनके लिए कोई वकील क्या ना कर। ये BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। गोपालगंज बिहार में चुनाव आया है। जिस तरह मुख्तलिफ सियासत पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया, यहाँ से इस मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी अब्दुल सलाम साहब जो हमारे कैंडिडेट गोपालगंज के रहेंगे, लड़ रहे हैं चुनाव इंशाअल्लाह ताला। और उनको यकीन है कि गोपालगंज की आवाम हमको मोहब्बत से नवाजेगी, दुआओं से नवाजेगी, अपने वोटों से नवाजेगी। और ये चुनाव हम लड़ रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में। अख्तर-उर-रहमान साहब जो हमारे बिहार अध्यक्ष हैं, उनके समर्थन से आदिल हसन साहब, सरफराज इंजीनियर साहब, सलीम बेग साहब, हमारी पूरी टीम जो यहाँ पर मौजूद है, ये सब मिलकर लड़ रहे हैं चुनाव। और इस वक्त हमारा जो चुनाव चिन्ह रहेगा गोपालगंज में, वो रहेगा कॉट, खटिया, चारपाई, क्योंकि कोई टेक्निकल ग्लिच की वजह से हमको पतंग का चुनाव चिन्ह नहीं मिला। अब डेमोक्रेसी है, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी अधिकार है। और हम लोग प्रचार कर रहे हैं, कल आखिरी दिन है प्रचार का। आज आपके सामने अपनी बात रखेंगे, क्योंकि गोपालगंज में देखा ही गया है इतने बरसों से कि माइनॉरिटी को जो है सप्रेस किया जाए, दबाया जाए, ख़त्म करा जाए। और ये सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां हैं आपके सामने, चाहे आरजेडी हो, जेडीयू भी साथ में है, कांग्रेस है, किसी ने इनका एम्पावरमेंट के लिए क्या किया बताइए आप मुझको। मैं तो सवाल करना चाहता हूँ इनसे आपके माध्यम से। सीएम थे यहाँ के सबसे फर्स्ट लेट अब्दुल गफूर साहब, माइनॉरिटी से थे। उनके बाद से मुझे बताइए यहाँ पर माइनॉरिटी का क्या रिप्रेजेंटेशन रहा। अरे उनकी ही फैमिली की उनके पुत्रों को टिकट नहीं दिया गया यहाँ से, क्यों? माइनॉरिटी नहीं देना है। बात नंबर 2, सीवान, यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। शहाबुद्दीन साहब कद्दावर नेता जो 1-2 टर्म एमएलए रह चुके, 5 मरतबा एमपी रह चुके, सीवान से आरजेडी से लड़े, उनका इंतकाल हो गया कोरोना काल में। दिल्ली में सब थे मौजूद, आरजेडी के वरिष्ठ नेता वहाँ मौजूद थे, लेकिन यकीन मानिए एक भी वाहिद आदमी ना उनके जनाजे में गया, ना उनके घर पे इयादत के लिए गया, ना उनकी फैमिली से संपर्क किया। अरे अगर मैं किसी के साथ 5 महीना भी अगर रह जाऊं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उसके हाल चाल पूछना, किस तरह से हैं आप, क्या है आप। और एक इंसान जिसने फाउंडर मेंबर जो था आरजेडी का, ऐसा जाबाज शहाबुद्दीन साहब, इनको अल्लाह मगफिरत फरमाए, उनकी जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम दर्जात बुलंद अता फरमाए। शहाबुद्दीन साहब के हम ये दुआ करते हैं, उनको साइडलाइन कर दिया, कुछ नहीं उनके। अब्दुल गफूर साहब के नाम पे मुझे बताइए ना, एक सीएम रह चुके थे यहाँ पे, आज कोई यूनिवर्सिटी है उनके नाम पे, कोई रास्ता है उनके नाम पे, कोई एयरपोर्ट, ट्रेन स्टेशन, कुछ नहीं है इनके नाम पे। माइनॉरिटी के खिलाफ पूरी तरह से ये सरकारों ने युद्ध छेड़ दिया। बीजेपी तो देखो खुली दुश्मन है ही, मगर ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर लोग हैं, इनका भी पर्दाफाश हो गया, आपके सामने है तमाम इनका। हम चुनाव लड़ेंगे, हम भी चाहते हैं
कि हमारे माइनॉरिटी जो है, हमारे दलित भाई, हमारे मुसलमान भाई, मजलूम भाई, सब मिलकर एक हो, मजलिस के परचम तले आए सब और अपने वोटों का इक़्तिदार यूज़ करके जिताए हमारा उम्मीदवार जब जीतेगा तो यकीन मानिए हमको जो यहाँ पर तकलीफ़ है, हमारा एजेंडा भी है। आज यहाँ पर एक बारिश आती है, पूरा गोपालगंज भीग जाता है। गोपालगंज में आप मुझे बताइए एक भी ट्रॉमा सेंटर है क्या? जबकि यूपी और बिहार का कनेक्शन है इस हाईवे से, मगर एक भी ट्रॉमा सेंटर नहीं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम यहाँ पर एक अच्छा ट्रॉमा सेंटर बनाएं। यूनिवर्सिटी कोई नहीं है, हमको यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनाना है। दूसरा, अगर आप देखो शुगर मिल्स भी जो थी उसका भी बंद हो गई है। ग्रेजुएशन डिग्री इसका जो युवाओं ने, मुझे काफ़ी युवाओं के में जो फ़ोन आए, मुझे लेटर लिखा है, मुझे सुबह भी मिल के गए, बोले वारिस भाई आप इस मुद्दे को लीजिए, प्रेस के सामने बताइए पब्लिक को। हमको 3 साल लगता है सेशन कंप्लीट करने में। क्यों ऐसा? क्योंकि प्रॉपर 5 साल लगते हैं। 3 साल की डिग्री, 3 साल की अगर डिग्री है तो उसको कंप्लीट करने में 5 साल लगते हैं, क्योंकि सेशन ही नहीं आता है। आगे बढ़ता जा रहा है और कोई सवाल करने वाला नहीं, क्योंकि किसी को पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देना है ना। जो लोगों की मेन समस्या है उसकी तरफ इनको ध्यान नहीं देना है। इनको तो सिर्फ अपनी सियासत करना है। ना पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया है इन्होंने, ना इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दिया है, ना पब्लिक हेल्थ की तरफ ध्यान दिया है ताकि कोई बड़ा हॉस्पिटल बने। मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये चाहती है कि अगर हमारा प्रत्याशी इंशाअल्लाह ताला जीत के आता है तो हम पढ़ाई की तरफ, जो यूनिवर्सिटी का मसला है, इसको भी हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। जब माइनॉरिटी की बात आ रही है, मैंने शहाबुद्दीन साहब का जिक्र किया, मैंने आपके सामने एक्स जो सीएम थे अब्दुल गफूर साहब का जिक्र किया, किस तरह से उनके भी जो वंशज थे उनको भी आगे नहीं आने दिया जा रहा है, टिकट भी नहीं दी जा रही लड़ने के लिए। वहीं पर एक युद्ध लीडर आरजेडी के थे मीरान हैदर, जो सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में, संविधान ने सबको अधिकार दिया है कि अगर मैं सरकार की किसी नीति से मुख्तलिफ राय रखता हूँ, सरकार की नीति से मुझे लगता है कि नहीं मैं सहमत नहीं हुआ, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, मुझे अधिकार है प्रोटेस्ट करना, संवैधानिक दायरे में है। वायलेंस नहीं, नॉन वायलेंस से प्रोटेस्ट करने का अधिकार। मीरान हैदर ने प्रोटेस्ट किया, 2 साल से जेल के अंदर है। आज तक कोई भी इनका नेता ना उनको मिलने गया, ना उनके लिए कोई वकील गया, ना कहा। ये मेरा इंस्ट्रक्शन है। हम चाहते हैं कि माइनॉरिटी वाले हैं उनके लिए भी सपोर्ट मिले, और मजलिस हमेशा से मजलिमों का साथ दिए, मुसलमानों का, दलितों का, पिछड़े हुए वर्ग की आवाज़ हमेशा से बनी। आज देश में अगर आप देख लीजिए, कहीं भी इस तरह का अगर जुल्म, ज्यादती, बेइंसाफ़ी, अन्याय हो रहा है तो अगर आवाज़ कोई उठा रहा है सब चीज़ की, तो वाहिद एक ही शख्स है जिसका नाम है मेरी पार्टी का सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ से भी ऐसा उम्मीदवार, गद्दार इंसान जीत कर जाए बिहार की विधानसभा में और सारे मुद्दों को पेश कर लड़े। आज अख्तर इमाम साहब को आप देख लीजिए किस तरह से बेबाकी के साथ मुद्दों को उठाते हैं असेंबली के अंदर जब जाए। तो सीमांचल का भी वहाँ पर काम हो रहा है, चाहते गोपालगंज में भी काम हो। अपनी बी टीम चुनाव लड़ रहे हैं, उससे सावधान रहना है। तो बी टीम कौन है? बी टीम तो वो लोग ही है। अरे हमको ए से लेकर जेड टीम बना दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमने तो साबित करा ना, हम जहाँ से चुनाव नहीं लड़े वहाँ पर बीजेपी जीत जाती है। तो किस तरह से हम बी टीम बन गए? देखो, ये जो सेक्युलर पार्टियां हैं, ये खुद की नाकामी को छुपाने के लिए दूसरे पे इल्ज़ाम लगा देती कि आप बी टीम। ज़्यादा अल्पसंख्यक की बातें करते हैं, कम ज़्यादा का इसमें तो नहीं होता, तराजू नहीं है ये। जो हक की बात करता है लोग उसके साथ जाते हैं, जो युवाओं के अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, बेरोज़गारी के लिए लड़ता है उसके साथ में लोग जाते हैं। जो आज चाहता है कि देश की जो इकोनॉमी तितर बितर हो गई है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, हम सवाल करते हैं सरकार से। डेमोक्रेसी ने मुझे अधिकार दिया है कि अगर मैं सरकार से किसी भी नीति से खुश नहीं हूँ तो मुझसे सवाल कर सकता हूँ। तो सवाल करने वाली भी ताकत चाहिए ना, हम वो ताकत पैदा करते हैं। देखिए, असद साहब को चीफ मिनिस्टर बनने का शौक़ नहीं है, प्रधानमंत्री का शौक़, ना मुझको कोई लीडर बनने का शौक़ है, ना नेता बनने का शौक़ है। हम तो आए हैं बिहार में, हम आए गोपालगंज में, यहीं से यहाँ के नेता को तैयार करेंगे। आपके अपने बेटे को, आपके अपने भाई को, आपके अपने बच्चे को तैयार करने आए हैं ताकि वो जाए ऐवान असेंबली में और लोगों के मसले मसाइल जो है वो उठाए। खामोश रहने वाले का नाम मजलिस नहीं है। मोकामा में उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा पार्टी?
वो पार्टी डिसाइड करती है ना कहाँ से चुनाव लड़ना, कहाँ से चुनाव नहीं लड़ना। ये तो पार्टी की जो कमेटी होती है वो डिसाइड करती है, सदर साहब फैसला लेते हैं इसके बारे में। मुजफ्फरपुर या कुंडली में भी चुनाव हो रहा है, तो क्या उम्मीदवार वहाँ पार्टी उतारेगी? इंशाल्लाह उतारेगा, आपको बताया जाएगा। पार्टी के विधायक जब जा रहे थे तो उस टाइम आप लोग रोकने में रोक क्यों नहीं पाए होंगे? उस टाइम क्या बात हुई थी कहाँ जब चुप हुई? छोड़ के जा रहे थे वो आप लोग? देखिए, अगर कोई भरोसे का कत्ल करे तो उसका आप क्या कर सकते हैं? भरोसे के ऊपर थे, चले गए धोखा देके। अब जहाँ भी अब सीमांचल की जनता, चुनाव आएंगे ना आगे भी, अब जो जनता आपको कंधे पे बिठाने की ताकत रखती है, आपको इक़्तिदार की कुर्सी में बिठाने की ताकत रखती है, वो जनता आपको उस कुर्सी से उठा के फेंकने की भी ताकत रखती है। अगर आपके साथ कोई धोखा करेगा तो आप भूलोगे नहीं, आप दिल जहन में उसको याद रखोगे, सही टाइम पे आप उसका जवाब दोगे। चुनाव आएगा, सही टाइम पे मुझे यकीन है सीमांचल की जनता उनको जवाब देगी। मीडिया को सवाल करना चाहिए, मैं तो बोल रहा हूँ आपको तेजस्वी से, कि जो फाउंडर मेंबर थे आरजेडी के शहाबुद्दीन साहब, जिनका इंतकाल हो गया, मरहूम शहाबुद्दीन साहब के घर पे आज तक कोई गया नहीं। चलो कोरोना जब था, कोरोना काल में भी घर पे जा सकते थे आप, इयादत देने जाते हैं घर पे, जो आपके साथ रह चुका है, 5 मरतबा का MP है। क्या आपने उनके लिए कुछ भी ऐसा कोई काम किया उनके परिवार के लिए? मेरा सवाल है, पूछना आप उनको। मैं आपको अभी जवाब दे रहा हूँ, कुछ नहीं किया है उन्होंने। अगर वो कुछ बोलेंगे तो झूठे इंसान है। उनका टारगेट एक ही है कि किसी भी तरह से माइनॉरिटी को ख़त्म